स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि अब हमने इनके आंसर फाइंड करने हैं जी के। सॉल्व का मतलब है हम इनके आंसर फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास 2z4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2z4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप चेक करें कि क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो z4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं ना वो अंदर सबसे डिवाइड हो जाती है। तो 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म। और 2 और 32 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाकर दूसरी तरफ 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 2 0 से डिवाइड होके 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, हम फार्मूला पढ़ते रहे हैं कि जब दो स्केयर हो दरमियान में माइनस हो तो उसे हम लिखते हैं 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। तो यही फार्मूला इधर स्केयर बनाएंगे पहले। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी स्क्वेयर का स्केयर माइनस 16 जो है ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्केयर। तो देखिए दो स्केयर दरमियान में माइनस है, तो जी स्केयर प्लस 4, 1 टाइम इसे प्लस लिखेंगे और 1 टाइम इसे माइनस लिखेंगे। एक चीज का ख्याल रखना है, स्क्वायर के नीचे जो भी नंबर होगा आपने वो लिखना है। स्क्वायर के नीचे जो भी नंबर होगा उसका आप 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। अब स्टूडेंट फिर से देखें, ये स्क्वायर बन सकते हैं और दरमियान में माइनस है, लेकिन मसला यहाँ पे आता है ये स्क्वायर बन रहा है लेकिन दरमियान में प्लस है। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए इस तरह का तो आपने क्या करना है, ऐसे माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 4 करना है और ये हमारे पास हो जाएगा जी का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास देखें स्टूडेंट, ये जो -1 है, ये -1 इसकी वैल्यू होती है, हमें पता है कि हमने 9th क्लास मैट्रिक के अंदर पढ़ा हुआ कि जो आयोटा स्क्वायर होता है ना ये इक्वल होता है -1 के। तो हमने क्या किया, प्लस को ना चेंज किया माइनस इंटू -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 दा 4, यानी कि इसकी शेप बस चेंज की है, आंसर चेंज नहीं किया हमने उसे। तो यहाँ पे -1 की जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर और ये जो 4 है ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास है जी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब देखें स्टूडेंट, जी स्क्वायर माइनस इसको ना होल का स्क्वायर बना देंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब दो स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो ये क्या होता है 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। यहाँ पे भी दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा इसे प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसे माइनस में। अब सभी नंबरों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है 0 के। तो अब हम कहते हैं z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये प्लस 2 आयोटा तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -2 आयोटा। उसके बाद इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। जब सभी नंबरों की प्रोडक्ट 0 हो तो फिर इसका मतलब है इनमें से कोई एक 0 है, तो हम बारी बारी सबको 0 रख के चेक करते हैं। तो ये हमारे पास -2 आयोटा है, तो ये -2 आयोटा उधर जाकर क्या हो जाएगा +2 आयोटा। z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये +2 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -2। z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस है तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसके आंसर आ गए हैं z के। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3z5 माइनस 243 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं। 3z5 माइनस 243 z इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखें, सबसे पहले कॉमन चेक करें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 3 और साथ में आ रहा है z।
एक बड़ी पावर है, एक छोटी पावर है, तो जो छोटी होती है वो दोनों के अंदर मौजूद होती है, तो उसको हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से 3 कॉमन लिया और z, तो यहाँ से 3 चला गया और z1 चला गया, तो ये रह जाएगा z4 माइनस 243 को 3 से डिवाइड करें, क्योंकि जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो अंदर वाले नंबरों से डिवाइड होती है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 81, 3 8 था 24 और 3 1 था 3, तो यहाँ पे रह जाएगा 81, और ये जो z है ये कॉमन में चला गया हुआ है। अब यहाँ से फिर से देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 स्क्वायर बनाने हैं और दरमियान में माइनस, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये उधर जाकर डिवाइड हो गया तो वो 0 हो गया z। अब देखें 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1 टाइम प्लस करेंगे इसे और 1 टाइम माइनस, z प्लस 9 z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये फिर से स्क्वायर बन रहे हैं, स्क्वायर के नीचे जो नंबर होगा आपने वो लिखने हैं, इधर भी स्क्वायर के नीचे जो नंबर होगा वो लिखा जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट ये तो 2 स्क्वायर बन रहे हैं, दरमियान में माइनस भी है, लेकिन जब प्लस आ जाए तब आपने क्या करना है, तब आपने माइनस इंटू माइनस 1 9 कर लेना है, और यहाँ पे रहेगा z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि जो फार्मूला होता है ना वो अप्लाई होता है जब दरमियान में माइनस हो, 2 स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस, तो ये क्या रहेगा 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। लेकिन जब प्लस आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, माइनस इंटू माइनस 1 कर लेना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 9 1 था 9। शेप चेंज करेंगे ताकि हमारा काम पूरा हो जाए और इससे कोई चेंज भी नहीं आता क्वेश्चन पे। तो z का स्क्वायर माइनस, ये जो माइनस 1 है ना ये होता है आयोटा का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस 1 के, तो यहाँ पे माइनस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस है, तो अभी इसको ऐसे ही हम साथ साथ लिखते जाते हैं, जब इसके स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसके भी हम ओपन कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा z, देखें इसको अब स्क्वायर बनाना है, ये तो स्क्वायर है आयोटा का स्क्वायर, लेकिन 9 स्क्वायर नहीं बना हुआ, तो इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, इधर से हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब देखें स्टूडेंट 2 स्क्वायर बन गए, दरमियान में माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, ये भी 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो ये रहेगा 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखें फिर से 1 2 3 4 5 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो किसके इक्वल हैं 0 के, इसका मतलब है यहाँ तो फिर z 0 है, z प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से प्लस 3 आयोटा उधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस 3 आयोटा, z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरी तरफ माइनस 3 आयोटा, ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस 3 आयोटा, z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3, तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस 3, z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस 3। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट एक रूल याद रखिएगा कि जितनी हाईएस्ट पॉजिटिव पावर होती है उतने ही आपके आंसर होने चाहिए। अगर 2 पावर होती है तो 2 आंसर, 4 पावर होती है तो 4 आंसर, इसमें देखें 5 पावर है तो 5 आंसर, 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है 5 क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है हमारे पास 5 z5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट 5z5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 5 है और दोनों में z भी है, तो एक 5 कॉमन लेंगे एक z कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 5 लिया z1 कॉमन लिया तो पीछे क्या रह जाएगा z4 माइनस 5 भी कॉमन लिया z भी कॉमन, जब सारा ही नंबर चला जाए तो यहाँ पे रह जाएगा 1।
क्योंकि 5z जब 5z से डिवाइड होगा तो जब सेम नंबर डिवाइड होते हैं तो क्या आ जाता है 1। जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं ना वो अंदर वाले नंबर से डिवाइड होती है। अब स्टूडेंट ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा नंबर, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये रह जाएगा हमारे पास z4 - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें दो स्क्वायर बनाने हैं दरमियान में माइनस ताकि फार्मूला लगा सकें। तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर का स्क्वायर और 1 की जो मर्जी पावर लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें। हमें 2 की ज़रूरत है तो हम 2 लिखेंगे। तो देखें दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। फिर से देखिए स्टूडेंट ये स्क्वायर बन सकता है जब दो स्क्वायर हो दरमियान में प्लस हो तो आपने क्या करना है माइनस इंटू माइनस 1 जी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम 1 लिख सकते हैं। प्लस के अंदर ये काम करते हैं, हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं माइनस इंटू माइनस 1। अब हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर होता है ना ये इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर और ये 1 साथ में मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, साथ में 1 लिख लें। नेक्स्ट हम इसको ख़त्म कर देंगे तो ये हो जाएगा जी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी इंटू जी का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये देखें दो स्क्वायर दरमियान में माइनस तो ये क्या हो जाएगा 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। दो स्क्वायर दरमियान में माइनस तो ये हो जाएगा 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस इज इक्वल टू 0। अब देखें 1 2 3 4 5 फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तो फिर जी 0 है, जी प्लस आयोटा 0 है यहाँ, तो ये प्लस आयोटा दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। जी माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 तो ये माइनस उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -1। जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो ये -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा +1। तो देखें 1 2 3 4 5 आंसर आए जबकि पावर कितनी थी 5। तो हमारे पास जितनी पावर होगी उतने ही उसके आंसर होंगे। नेक्स्ट में हमारे पास इसका 4 पार्ट है। फोर पार्ट है हमारे पास z3 माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जब आपके पास 4 टर्म्स हो जाए ना तो दो का पेयर बना के चेक करें फैक्टर जो है ना कॉमन तो नहीं आ रहा कोई। z3 माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो का हम पेयर बनाएंगे तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है तो इसमें से कॉमन चेक करें इन दो में से। तो देखें जी स्क्वायर ये 3 पावर है 2 पावर है तो जो स्मॉल पावर होती है जो छोटी पावर है वो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह जाएगा जी माइनस 5, यहाँ से z2 चला गया तो z रह जाएगा, यहाँ से z2 चला गया तो 5 रह जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो यहाँ पे 1 कॉमन लाजमी होता है हर किसी के अंदर, तो यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, जहाँ से कोई कॉमन नहीं आएगा वहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा। अगर तो आपकी ये ब्रैकेट सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। अब स्टूडेंट क्या हो गया है, पहले हमारे पास 1 2 3 4 थी टर्म्स, उसमें से दो का हमने पेयर बना के कॉमन लिया। अब क्या रह गई, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखें ये ब्रैकेट दोनों में सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी तो इसको सॉल्व करते हैं लेकिन इसका चेक करते हैं। जब भी दो स्क्वायर बन रहे हों दरमियान में प्लस हो तो हम उसको चेंज करेंगे माइनस इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो z माइनस 5 जी का स्क्वायर -1 जो होता है ना ये आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, इस -1 की जगह पे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। z माइनस 5 तो ये हमारे पास जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू
0। तो जब भी हमारे पास देखें दो स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो ये क्या हो जाता है, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, और ये किसके इक्वल है, 0 के। अब देखें 3 फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो किसके इक्वल है, 0 के। तो इसका मतलब है यहाँ फिर z माइनस 5 0 है, ये -5 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +5। z प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा। z माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0, माइनस अयोटा, तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस अयोटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसके आंसर आ गए हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास स्टूडेंट इसका 5 पार्ट है। 4 z की पावर 4 माइनस 25 z स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसे। 4z4 माइनस 25 z का स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। 2 टर्म्स हो तो दो स्क्वायर दरमियान में -1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। जब 4 आ जाएं तो फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन। लेकिन जब 3 आ जाएं तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक मिड टर्म ब्रेक करना, एक हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर करना, और एक हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x किसके इक्वल आता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पावर को सॉल्व करने का फार्मूला आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये भी जो हमारे पास इक्वेशन है ये भी इसी तरह की ही है। फ़र्क क्या है कि ये 4 और ये 2 है, जैसे इधर 2 और 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये a हमारे पास 4 है, b हमारे पास -25 है और c हमारे पास -21 है। इस फार्मूले के अंदर देखें, जब स्टूडेंट हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये जो दरमियान में x है वो लेते हैं। अब दरमियान में ये हमारे पास क्या है, z का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे z का स्क्वायर इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पे z नहीं लिखना, z स्क्वायर है तो आपने z स्क्वायर लिखना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, z का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है -25 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -25 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आ जाएगी 4 और c की वैल्यू आ जाएगी -21 ओवर 2, a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो स्टूडेंट स्क्वायर्स ओपन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस। देखें अगर माइनस की पावर 2, 4, 6, 8 इवन आ जाए, स्क्वायर आ जाए, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस स्क्वायर से खत्म। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16, 16 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 336 ओवर 4 टू द 8 आ जाएगा। जी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस माइनस 625 प्लस 336 ओवर 8। तो z का स्क्वायर हमारे पास है 25 प्लस माइनस, इनको स्टूडेंट प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 961 ओवर 8 अंडर रूट 961 ओवर 8। तो स्टूडेंट इसका अंडर रूट फाइंड करें 961 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31 ओवर 8। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 25 प्लस 31 ओवर 8 प्लस वाला अलहदा कर लेंगे। जी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 31 ओवर 8, इसको हम अलहदा कर लेंगे। तो z का स्क्वायर 25 प्लस 31, तो ये हमारे पास हो जाएगा 56 ओवर 8। तो ये कटिंग हो रही है, 8 1 दा 8, 8 7 दा 56। तो z का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे। तो z का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 7।
तो ये सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट इधर देखेंगे तो z का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 31, तो ये हो जाएगा -6/8। तो ये कटिंग हो रही है 2 3 दा 2 4 दा, तो z का स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4। अब ये स्टूडेंट स्क्वायर ख़त्म करने के लिए z के ऊपर से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। तो स्क्वायर अंडर रूट कट के z आ जाएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस। देखें अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाए तो वो चेंज हो जाता है, माइनस को ख़त्म करें तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है आयोटा। 3 का अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट जो होता है वो हमारे पास होता है 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। 2 आंसर ये हैं और 2 आंसर ये हैं, तो हमारे पास आ गए हैं प्लस माइनस अंडर रूट 7 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसके 2 आंसर्स हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास लास्ट पार्ट है, सिक्स वाला पार्ट है हमारे पास। वैल्यू हमारे पास z3 प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसे 4 टर्म्स आ जाए 1 2 3 4, तो आप इनका पेयर बना लें 2 2 का। इन 2 में से कॉमन चेक करें और इन 2 में से कॉमन चेक करें, ठीक है। तो इन 2 में से देखें 3 पावर 2 पावर, तो हम 2 पावर जो स्मॉल पावर होती है छोटी पावर वो कॉमन लेंगे। तो z2 कॉमन लिया, यहाँ पे रह जाएगा z प्लस, यहाँ से z2 सारा कॉमन चला गया तो यहाँ पे रह जाएगा 1, क्योंकि जब z स्क्वायर से डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं जब सारा नंबर ही कॉमन चला जाए तो पीछे क्या रह जाएगा 1। प्लस देखें ये स्टूडेंट ये वेरिएबल है हमारे पास और ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ से जहाँ से कुछ भी कॉमन ही ना आएगा वहाँ से 1 कॉमन आता है, ये रूल होता है। उसके बाद देखें अगर ये ब्रैकेट सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो आपने कहीं पे मिस्टेक की है। अब ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, जो सेम ब्रैकेट है इनको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा z प्लस 1 और ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तो देखें जब भी दो स्क्वायर बन सकते हो दरमियान में प्लस हो तो उसको चेंज करना है माइनस के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करेंगे, माइनस इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा z प्लस 1 z का स्क्वायर माइनस, ये जो -1 होता है ये हमारे पास होता है आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ये सेम ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो ये हो जाएगा 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो z का आंसर क्या आ जाएगा -1 और z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास माइनस है तो दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास 3 आंसर आ गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट 3 पावर थी, 3 ही आंसर है हमारे पास इसके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया।